बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अक्टूबर का मंथ है और अभी तक सर्दी नहीं आई है, बहुत हल्की सी। और वो भी रातें ठंडी हुई हैं लेकिन दिन अभी भी बहुत गर्म है। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हम बहुत सारे प्लांट्स की जो प्रोपगेशन कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने गार्डन में फ्री हम ऐड कर सकते हैं, फ्री के प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। तो हम कॉलेज से शुरू करते हैं, इसके बहुत सारी हम कटिंग्स लेंगे और बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स लेंगे। बहुत सारी कटिंग्स जो हमने पहले लगाई हुई थी वो भी अब चल चुकी हैं और अच्छी चल रही हैं। जैसे कि ये नीचे पोट है, इसमें मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी और वो अब अच्छी सी चल रही हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स की हम कटिंग्स जब लेते हैं तो वो बुशी हो जाता है। हमें इसके 2 बेनिफिट्स हासिल होते हैं। 1 कि हमें बहुत सारे फ्री के प्लांट्स मिल जाते हैं और 2 हमारा जो प्लांट होता है उसके अगर हम 1 ब्रांच कट करते हैं तो उधर से 2 ब्रांचेस हमें हासिल होती हैं और वो और बुशी हो जाता है। अब ये कोलियस का प्लांट था, इसकी मैंने एक कटिंग लगाई थी और जो कि बहुत सारी जगहों पे हमने कटिंग्स लगाई हुई होती हैं और उसको जब मैं कट करती रही हूँ और इसकी कटिंग्स दूसरी जगह पे लगाती रही हूँ तो वो बहुत बुशी हो गया, एक दरख्त बन जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो 2-3 वैराइटीज़ है मेरे पास कोलियस की, तो उनको हम प्रोपोगेट भी करेंगे। इसके अलावा ये चाइनीज़ वायलेट प्लांट है और इसकी प्रोपगेशन भी बहुत गर्मी में हम नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रेस में होता है। तो अभी हम इसकी अच्छी सी कटिंग्स लगाएंगे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अब बहुत ना तो सर्दी है और ना ही बहुत गर्मी है। चाइनीज़ वायलेट प्लांट, इस पे बहुत प्यारे से वायलेट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से इसको चाइनीज़ वायलेट कहा जाता है। और इसके लीव्स ये वेरिएशन वाला है, इसको मैंने कप में लगाया हुआ है और इसकी जितनी भी कटिंग्स हैं तमाम की तमाम ही ये चल चुकी हैं और ग्रोथ पे हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो कटिंग्स होती हैं बहुत लैगी लैगी सी हो जाती हैं, वो बजाय ऊपर को बढ़ने के वो नीचे लटक जाती हैं। तो इनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और अगर ये ज़मीन पे लटक रही हैं तो हम नीचे से प्रून कर देंगे और बहुत सारी इसकी कटिंग्स हासिल कर लेंगे। जो ज़मीन पे लग रही होती है, जो ऊपर को जा रही हैं, उनकी अगर हम पिंचिंग कर देते हैं तो वो बुशी हो जाते हैं। और बहुत सारी जो सॉफ्ट सी ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग सी होती हैं और जिनको ग्राउंड कवर के तौर पे हम लगा सकते हैं, वो जो होती हैं वो नीचे को भी लटकती हैं, उनको हम हैंगिंग बास्केट के तौर पे भी लगा सकते हैं। और इनकी जो हैबिट होती है वो फैलने की होती है, ग्राउंड पर स्प्रेड होने की होती है और वो फैलते हैं और जगह जगह से ये एरियल रूट्स भी बनाते हैं और जैसे एक वाइन की तरह, एक बेल की तरह भी बढ़ते हैं। अगर हम इनकी कटिंग से करते रहते हैं तो ये थोड़े से बुशी भी हो जाते हैं और हमें बहुत सारे प्लांट्स भी मिल जाते हैं। अब ये स्वीट पोटैटो वाइन ब्लैक कलर की है, तो इसकी मैंने पहले भी 2 कटिंग्स लगाई हैं और वो चल रही हैं और ये तकरीबन 5 डेज़ में ये चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर इसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम रेनी सीज़न का इंतज़ार करते हैं, तो अब रेनी सीज़न जो है वो भी गुजर चुका है, तो फिर अब अच्छा सा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। बहुत सारी हम कटिंग्स ले लेंगे और हम इनको डिफरेंट पॉट में लगा सकते हैं, जैसे छोटे से पॉट्स में भी लगा सकते हैं, इसको हम बिग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, बेड बना सकते हैं इनके, जो बेड क्यारीज होती हैं उनमें हम लगा सकते हैं बहुत सारे कलर्स, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और इनमें वेरिएशन भी है। और जैसे ये एक डिस्पोजेबल कप में मैंने लगाए हुए हैं 2 प्लांट्स, एक आयरिसिन प्लांट है और एक चाइनीज़ वायलेट। तो इसकी मैंने ये टिप काटी है आगे से, तो ये ब्रांच थोड़ी सी लॉन्ग लॉन्ग सी लग रही है, लेकिन इसकी भी हम 2-3 जो कटिंग्स हैं वो काट कर तो उनको हम लगा सकते हैं। अभी जो है क्रिसैंथेमम, उनकी बडिंग, वो बडिंग्स पे आए हुए हैं, तो हम इनकी कटिंग्स नहीं लेंगे, लेकिन जो कटिंग्स हमने पहले की लगाई हुई हैं वो अभी हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनको हम रीप्लांट कर सकते हैं और जो अभी इनके मदर प्लांट्स हैं उनकी हम अब कटिंग नहीं लेंगे। अगर हम उनकी कटिंग्स ले लेंगे तो फिर उसकी ब्रांच
दूसरी जगह से आएंगी और उनको फिर 15-20 दिन लग जाएंगे बडिंग स्टार्ट करने में। तो फिर वो हम एंड तक उनके फ्लावर्स देख सकते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स हमने अब देखने हैं उनकी अब हम कटिंग्स नहीं लगाएंगे। ये पहले की कटिंग लगी हुई है और ये चल चुकी है। इसको हम एक ये बिग पॉट है इसमें लगा देंगे ताकि ये बढ़े और मार्च तक तकरीबन ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सारे प्लांट जो हमने आगे पीछे लगाए होते हैं उनकी फ्लावरिंग हमें एक दूसरे के आगे पीछे ही देखने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। अगर एक की फ्लावरिंग स्पेंड हो रही होती ख़त्म हो रही होती है तो दूसरे जो क्रिसैंथेमम होते हैं उनकी फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम ये एक बिग पॉट है, प्लास्टिक बोतल है मेरे पास, तो इसमें हम लगा देंगे ताकि इसको एक बिग स्पेस मिल सके और ये बढ़ सके। तो जो दूसरी कटिंग्स हैं वो भी हम इसी में लगाएंगे। बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं और ये फ्यूचर में एक बुके की तरह एक बहुत ज़्यादा से कलर्स और बहुत ज़्यादा कटिंग्स और बहुत ज़्यादा जो ये प्लांट्स होंगे एक ही पॉट में बहुत खूबसूरत लगेंगे। जो गले सड़े से इसके लीव्स हैं उनको हटा दें और इसको हम ये अच्छी सी हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। इसकी रूट्स भी बहुत अच्छी बनी हुई थी तो इसको भी जगह मिल गई और दूसरी जो हमारे जो कटिंग्स हैं ये भी 2-3 नोट एरियाज़ की हमने लेनी है ताकि इसको भरने में आसानी हो। और ये कोलियस वो प्लांट है कि इसकी अगर हम बिग कटिंग भी ले लेते हैं तो वो भी चल जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। वो थोड़े दिनों तक झुकी रहेगी और फिर बाद में जब इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर ये इसके जो लीव्स झुके-झुके होते हैं वो सीधे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लीव्स हटाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नीचे के हटाएँगे ताकि ये सॉइल से टच ना हो और प्लांट को ख़राब ना करे। और कोलियस की अगर हम तमाम ही लीव्स रहने देते हैं तो ये ऐसे ही चल जाता है। इसकी लीव्स हटाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ख़राब करने की, कट करने की वो ऊपर वाली लीव्स को ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जब बढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और अगर हम इसके लीव्स ऊपर वाले कट कर देते हैं तो जब कटिंग्स चल जाती हैं, प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो कटे हुए लीव्स बहुत बुरे लगते हैं। और इसके जितने भी ये हम नीचे वाले लीव्स कट करेंगे ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। ये हम कंपोस्ट बिन में डालेंगे, उनकी अच्छी सी खाद बनाएंगे तो इसकी लीफ कंपोस्ट हमें हासिल हो जाएगी और कटिंग्स भी हासिल हो जाएंगी और हमारे प्लांट्स भी बुशी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा सा मौसम है और बहुत अच्छा सा मौसम देख के जिसमें बहुत ज़्यादा ना सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर हमारी कटिंग्स अच्छी तरह चल जाती हैं। अब ये स्वीट पोटैटो वाइन है, इसको लगाने का तरीका भी मनी प्लांट की तरह ही है। इसकी जो हमने ब्रांच काटी है उसको हम नीचे नहीं लटाएंगे बल्कि उसको हम वर्टिकली लॉन्ग ही रखेंगे और हाफ सोइल के अंदर जाएगी और हाफ सोइल के ऊपर रहेगी। और जो इसका नोड एरिया है कोशिश करें सोइल के ऊपर ही रहे, टच करें सोइल को लेकिन अंदर ना दबाएं, फिर इसके जो लीव्स होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, वो रोट होंगे और नीचे को गिर जाएंगे। तो नोड एरिया हमारे पास एक ही है। अगर 2 नोड एरियाज़ हों तो उसका एक नोड एरिया सोइल के ऊपर हम रखते हैं और एक सोइल के नीचे दबा देते हैं। अब हमारे पास एक नोड एरिया है तो उसी को हमने सोइल के ऊपर भी रखना है और नीचे भी, क्योंकि इसी नोड एरिया से रूट्स भी बनेंगी और शूट्स भी बनेंगी। इसके ऊपर जो ऊपर का अपर पार्ट होगा वो भी ऊपर जा एक ही नोड एरिया से जाएगा और उधर से ही हमें उसकी रूट्स भी मिलेंगी। कोलियस के भी नीचे की लीव्स हटा के हम इसको लगाएंगे। चाइनीज़ वायलेट प्लांट है और इसके वायलेट कलर के बहुत खूबसूरत से पर्पलिश जो होते हैं फ्लावर्स आते हैं और ये जब तक ये कटिंग्स रहती हैं हम इनको धूप वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे और कटिंग्स लगाकर इनको कभी भी धूप में नहीं रखते हैं, इनको शेडी एरिया में रखते हैं जब तक कि इनकी अच्छी सी रूट्स ना बन जाएं। और जो रूटेड प्लांट होते हैं वो हम अगर धूप में रखते हैं वो भी माइल्ड सी, क्योंकि ये तमाम ही इंडोर प्लांट हैं और हल्की सी पार्शियल लाइट इनको चाहिए होती है। वरना तो जो कोलियस प्लांट है वो उसको मैंने धूप में भी रखा हुआ है और शेडी एरिया में भी ये चलता है। ये तमाम प्लांट्स ही चल जाते हैं। चाइनीज़ वायलेट भी धूप वाले एरिया में भी चलता है और शेडी एरिया में भी। उनके जो फ्लावर्स आते हैं उनको चाइनीज़ वायलेट के उसको धूप की ज़रूरत होती है
और हल्की सी पार्शियल सी लाइट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती। तो बहुत गर्मी में हम इनको शेडी एरिया में ले आते हैं। सर्दियों की धूप में इनको रख सकते हैं, लेकिन अभी ये कटिंग्स हैं, इनको अभी बिल्कुल भी हमने धूप में नहीं रखना। जब तक एक अच्छा प्लांट, मैच्योर प्लांट, रूटेड प्लांट ना बन जाए और जिसकी हमने फ्लावरिंग लेनी हो 1 ईयर तक, तो इसको शेडी एरिया में रखें। मैं कभी भी प्लांट्स को फ़ौरन से धूप वाले एरिया में नहीं लेके आती, क्योंकि इन्होंने अभी ये बच्चे हैं छोटे से, अब इन जब ये बड़े होंगे इनकी रूट्स बनेंगी, बिग होंगे और ये तकरीबन 6 मंथ और 1 ईयर तक, साल तक ये बड़े होते हैं और फिर इनकी फ्लावरिंग होती है। तो फिर हम इनको धूप में भी रख सकते हैं और ये धूप बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बेबीज़ होंगे तब हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे, क्योंकि हमने इनकी फ्लावरिंग अभी नहीं लेनी है, अभी हमें इनकी ग्रोथ चाहिए। जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं उनको भी हम कट करके 2-3 प्लांट्स बना सकते हैं और इनको हम छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, बिग पॉट्स में भी लगा सकते हैं और मल्टी इनकी जो कलर्स होते हैं मल्टी कलर्स में लगा सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, ब्राउन, रेड और ग्रीन और येलो, और इनके अगर फ्लावर्स आएंगे पर्पलिश तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो एक बुके टाइप ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और थोड़े दिनों तक इनके जो रूट्स हैं बनना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ये फिर बिग प्लांट्स बन जाएंगे। और पहले ये लटकते हैं, थोड़े से पत्ते इनके लटकते हैं, गर्मियों में तो ज़्यादा लटकते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा सा है, अभी हो सकता है इनकी कटिंग्स के लीव्स ना झुके, तो ये ऐसे ही रहें, लेकिन थोड़े-थोड़े से ये इनमें जान ख़त्म हुई सी लगती है। लेकिन जब इनकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं और अपने लीव्स इनके जो होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। और कटिंग्स को हम छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बिग पॉट्स में भी लगा सकते हैं और कटिंग लगाने के बाद इनको ज़रूर वाटरिंग करनी है, अच्छी तरह से वाटरिंग करें, ताकि अगर 15 दिन के बाद भी हमें वाटरिंग करनी पड़े तो उतनी देर तक इनकी जड़ें बन चुकी होती हैं। और दोबारा जब पानी देने का टाइम होता है तो ये अच्छे से अपनी रूट बना चुके होते हैं और अपने पाँव पर खड़े हो चुके होते हैं। तो फिर इनको 15-20 दिन के बाद, अब तो मौसम अच्छा है, 5-6 दिन के बाद ही ये रूट्स अपनी बना सकते हैं और बहुत अच्छी सी कटिंग्स इनकी चल सकती हैं। तो बहुत गर्मी में ये जो होते हैं जल्दी इनकी रूट्स नहीं बनती हैं, ना ही बहुत सर्दी में बनती हैं। जो नॉर्मल सा मौसम होता है उसमें इनकी जो रूट्स होती हैं वो जल्दी से बन जाती हैं और जल्दी से ये प्लांट्स बन जाते हैं। बहुत सारे फ्री प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।